हेलो जी बच्चों, आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ का अगला टॉपिक, अगला पार्ट, जिसका नाम है क्या? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। हम इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जहां पे हम लोग एक साइड पे एक्सपेंस लिखने वाले होते हैं, सारे के सारे एक्सपेंस जो एनपीओ में उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए करते हैं। क्रेडिट साइड पे हम इनकम्स की बात करते हैं। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि एक्सपेंस को किस तरह से एनपीओ के इनकम एक्सपेंडिचर में कंसीडर किया जाए। क्लियर? केवल और केवल अगर वो कैश पेड है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अपीयर हो जाएगा। बट मैंने पहले आपको क्या बोला था कि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहां पे हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को एक्रूवल बेसिस पे कंसीडर करने वाले हैं, और वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कैसे होंगे? रेवेन्यू नेचर के होंगे, वो कैपिटल नेचर का नहीं होगा। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं किसका? एक्सपेंस का। एक्सपेंस हमारे पास तीन कैटेगरी का होता है। फर्स्ट पेड, दूसरा प्रीपेड, तीसरा आउटस्टैंडिंग। पेड, जो एक्सपेंस ड्यू हुआ और विद इन अकाउंटिंग ईयर आपने पे कर दिया। जो एक्सपेंस जो एक्सपेंस ड्यू हुआ विद इन अकाउंटिंग पीरियड आपने उसको पे कर दिया, दैट इज पेड एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंस जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, जो अभी तक उसकी लायबिलिटी रेज नहीं हुई है, बावजूद उसके आपने उसको पहले से पे कर दिया, तो वो कहलाता है प्रीपेड। और जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं बट आपने दिया नहीं, बट आपने पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग। बस एक्सपेंस तीन ही कैटेगरी का होगा बेटा, और इसी के एडजस्टमेंट्स अभी आपको सीखने हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा। एक डायग्राम ले रहे हैं इसको समझने के लिए, एक्सपेंसेस को देखते हैं जरा। ये हमारा ईयर 1920 का डायग्राम है। किसका है? 1920 का डायग्राम है। क्लियर? यहां पे मैं लिख देता हूं अमाउंट पेड। इस साल हमने कुछ अमाउंट पे किया है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में, डेटा में कुछ और भी चीजें दी जाएंगी। दो चीजें दी जाएंगी ओपनिंग से रिलेटेड, और दो चीजें दी जाएंगी क्लोजिंग से रिलेटेड। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले ले रहे हैं ओपनिंग। तो ओपनिंग में ओपनिंग एक्सपेंसेस पे हो सकता है प्रीपेड, हो सकता है क्या? प्रीपेड। दूसरा ओपनिंग में हो सकता है आउटस्टैंडिंग। मैं इसको शॉर्ट में ओएस लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग। वैसे ही जब क्लोजिंग का पीरियड हम देखते हैं, लास्ट पे देखते हैं, ईयर एंड पे देखते हैं, तो दो चीजें वहां पे भी हो सकती है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। क्लियर? मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे केवल और केवल वो आइटम्स या वो सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगे जो करेंट ईयर से रिलेट करते हैं। पुराने ईयर का कोई एक्सपेंस है, निकाल दो। अगले साल का कोई एक्सपेंस है, निकाल दो। सर अगर मान लो कोई एक्सपेंस ऐसा है जो इस ईयर का है बट पेड नहीं है, तो डेफिनेटली उसको ऐड करना है बेटा। हमको उस ईयर के एक्सपेंसेस जानने हैं, ये नहीं जानना कि हमने कैश में कितना एक्सपेंस किया है। मुझे तो बस इतना जानना है कि हमारा टोटल एक्सपेंस उस साल में कितना लगने वाला है, वेदर पेड और नॉट। तो बारी बारी से ईच एंड एवरी आइटम को आप समझते चलिए, देखते हैं चीजें क्या बोलती है अपने को। ध्यान से बच्चे, जब मैं बात कर रहा हूं ओपनिंग प्रीपेड, तो आप बताओ ये प्रीपेड एक्सपेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस ईयर के लिए होगा? बेटा ये कंफर्म इस ईयर के लिए होगा। समझ बात आ रही है? नहीं समझे? मान लो एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर 1 जनवरी को आपने अपना पूरे साल भर का रेंट दे दिया 1 जनवरी 2020 को। तो मैं पूछता हूं वो 2019 से रिलेटेड है वो पैसा या 2020 से? डेफिनेटली 2020 से। और अगर आपने 1 जनवरी को पूरे साल भर का पैसा दिया तो उसी को आप क्या बोलोगे? ओपनिंग प्रीपेड। बोलो बेटे हाँ। क्लियर मेरी बात? अब आगे चलो, जब दूसरा पॉइंट ले लो, आउटस्टैंडिंग। हम बात कर रहे हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का सवाल यह है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग किसको बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग मतलब वो जो ड्यू हो चुका है बट पे नहीं हुआ है। अरे बाबा तुम्हारा ईयर तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस साल का ड्यू होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
समझ रहे हो? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज ड्यू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो आउटस्टैंडिंग अपीयर हो रहा है वो पिछले साल से रिलेटेड होगा, मतलब पिछले साल में कोई ऐसा एक्सपेंस होगा जिसको अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो उसको हम बोल देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लियर मेरी बात? अब आगे आ जाओ अब आगे आ जाओ मेरे साथ, देखो जरा क्लोजिंग में प्रीपेड नजर आ रहा है। तो बेटा ये जो क्लोजिंग में प्रीपेड नजर आ रहा है ये 2021 के लिए होगा कि 2019-20 के लिए होगा, 1920 के लिए होगा कि 2021 के लिए? डेफिनेटली अगर क्लोजिंग में प्रीपेड है या इसी को आप लोग एडवांस भी बोलते हो, तो अगर ये है तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, उसी को तो एडवांस बोलते हैं ना। और अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब पूरे साल भर कोई एक्सपेंस ऐसा है जिसको आपने पे नहीं किया, दैट इज व्हाई एट द ईयर एंड आपको कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे हैं, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस यहां से करंट ईयर के होंगे। बस इस डायग्राम को बड़े ध्यान समझ लो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सपेंस के लिए क्लियर हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते, लिख लेते हैं यहां पे अमाउंट पेड। क्लियर? फिर ओपनिंग प्रीपेड को क्या करना है, प्लस करना है। क्यों करना है? क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, तो प्लस किया ओपनिंग प्रीपेड। फिर आउटस्टैंडिंग, जो पुराना जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है जो पिछले साल से रिलेट करता है, मैं उसको माइनस कर दूंगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लियर? थोड़ा और आगे चले बेटा, अब क्लोजिंग क्या आइटम ले ले, क्लोजिंग प्रीपेड या क्लोजिंग एडवांस जो है वो अगले साल से रिलेट करेगा, इस साल से उसको कोई नाता नहीं है, तो आप उसको माइनस कर दो। सॉरी ये ओपनिंग नहीं है बेटा, ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्रीपेड या इसी को आप एडवांस के नाम से भी जानते हो। और प्लस करना है आपको ये वाला आइटम जो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बस बेटा आपके एक्सपेंसेस सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो केवल इस मास्टर फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? एक बार फॉर्मेट पे चले, फॉर्मेट कैसे बनाना है अपने को देखेंगे जरा। हमने एक मास्टर फॉर्मूला यहां पे बना रखा है, तो मास्टर फॉर्मूला को समझेंगे, देखेंगे। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना पैसा आपने इस साल पे किया है, ठीक है जी, लिख लिया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, ओपनिंग प्रीपेड भी ऐड करना है, और उसमें माइनस करनी है दो चीजें, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग प्रीपेड। बस यहां पे जो अमाउंट आएगा वही आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, कौन से अकाउंट पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अपीयर होगा। क्लियर है मेरी बात? मन की तसल्ली के लिए क्या हम एक क्वेश्चन कर ले, बोलो बेटा हाँ। चलो देखते हैं अमाउंट पेड, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट यहां पे लिख लिया हमने अमाउंट पेड, बोलो बेटा कितना है, 1,20,000। नेक्स्ट है ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओपनिंग प्रीपेड को क्या करते थे, डेफिनेटली ऐड करते थे। तो यहां पे लिखो ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस, प्लस करेंगे 8,000। नेक्स्ट इज क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस 18,000। नेक्स्ट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, माइनस होगा, तो यहां पे लिखते हैं जरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, माइनस होगा 12,000 का, और एट लास्ट प्लस करेंगे किसको, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्लस कर दीजिए 16,000। जरा एक बार मेरे साथ आंसर निकालेंगे बेटा, 120 प्लस 8, 128 माइनस 18, 110 प्लस 4, 1
114,000। एक बार चेक कर लेंगे बेटा, 128 माइनस 18 तो ये हो गया 110 और 40, 1,14,000 आपका जो एक्सपेंस है वो काउंट किया जाएगा। ये एक्सपेंस आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अपीयर होगा। क्लियर है मेरी बात? छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इजी था, बोलो हाँ। क्या बात याद रखनी है? केवल इस बात को याद रखेंगे कि जो भी एक्सपेंस आप काउंट कर रहे हैं वो रिलेट करना चाहिए इसी ईयर से। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो किसी पिछले साल से या किसी भी तरह अगले साल से रिलेट कर रहा है, उसको हटा दो, उसको माइनस कर दो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि ऊपर के कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस में आएंगे कि नहीं आएंगे, बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये हर क्वेश्चन में आपको अपीयर्ड होगा, हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो इस वीडियो को, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट वही होगा और केवल आपको कॉन्सेप्ट में बने रहना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी भी है। क्लियर है मेरी बात? तो जरा इसके लिए भी टाइमलाइन बना लेते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन बेटा, हम आपके साथ बात कर रहे हैं एनपीओ का। तो एनपीओ की जो मेन इनकम होती है, जो रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, वो कहां से होती है? वो उसके मेंबर्स द्वारा सबमिट किए गए स्मॉल अमाउंट से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एनपीओ चलाता हूं और मेरे पास 100 मेंबर है, तो मैं हर साल उन मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेता हूं, एक छोटा छोटा अमाउंट सबसे, इक्वल अमाउंट सबसे कलेक्ट करता हूं, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोला जाता है बेटा चंदा। क्या बोलते हैं? चंदा। क्लियर मेरी बात? कॉन्सेप्ट वही है, बस बने रहिए, देखते रहिए, समझ में आएगा ही। हमने टाइमलाइन ले लिया एक ईयर का। क्लियर जी? ईयर हमारा कौन सा होगा? वही पुराना 19 एंड 20। हमको अकाउंटिंग करनी है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। चलिए लिख लेते हैं 1/4/19 से 31/3/2020 तक का। क्लियर? टोटल अमाउंट रिसीव्ड वो कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। ये अमाउंट आपको मिलेगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि वहां पे तो जितना सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मिला है वो चीज आपके रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में शो होगी। क्लियर? इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं देखते हैं जरा। सबसे पहला है ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग प्रीपेड। अब यहां पे प्रीपेड नहीं लिखेंगे हम इसको बोलेंगे बेटा एडवांस, क्योंकि प्रीपेड तो एक्सपेंस के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास ओपनिंग के स्टेटस पे दो आइटम्स हैं, आउटस्टैंडिंग और दूसरा एडवांस है। सेम चीज क्लोजिंग के लिए लेके चलिए, क्लोजिंग के लिए हमारे पास फिर से आउटस्टैंडिंग है और एडवांस है। मैं फिर से आपसे सवाल पूछने वाला हूं, रेडी रहिए आप लोग रेडी रहिए बेटा। मैं आपसे फिर से सवाल पूछने वाला हूं, देखते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो किस ईयर से रिलेट करता है? 1920 या 1819 से? सिंपल सी बात, ये रिलेट करता है 1819 से। कैसे बेटा? अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस में कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है लास्ट ईयर में वो अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। दैट इज वाई इट इज अपीयर्ड एज आउटस्टैंडिंग। तो ये इस साल का है क्या? बिल्कुल नहीं, ये पिछले साल का है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं? मैं इसको माइनस करने वाला हूं, ये माइनस होगा। और एडवांस ईयर के स्टार्टिंग में अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, ईयर के स्टार्टिंग में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जो कि पूरे साल के लिए, तो वो तो करंट ईयर से रिलेटेड हुआ ना, तो उसको हम करने वाले हैं प्लस। क्लियर मेरी बात? आगे चले बेटा। जब बात कर रहे हैं क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग में अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगा या करंट ईयर से रिलेट करेगा?
डेफिनेटली वो करंट ईयर से रिलेट करेगा। कैसे? अरे बाबा, वो अमाउंट जो करंट ईयर में नहीं मिला एट द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। समझ में आ गई बात? और मुझे तो केवल करंट ईयर के आइटम उठाने हैं, तो मैं इसको प्लस करूंगा। एडवांस एट द ईयर एंड, अगर आपके पास एडवांस का बैलेंस है, वो क्या शो करता है कि आपको अगले साल के लिए आज ही एडवांस मिल गया है, तो ये तो रिलेट करेगा नेक्स्ट ईयर से। तो मैं इसको सिंपल से क्या करने वाला हूं? माइनस। बेटा आपको मास्टर फॉर्मूला फिर से रेडी है, देखो जरा फॉर्मूला क्या बनता है, देखते हैं। सबसे पहला हमने बोला अमाउंट रिसीव्ड, क्लियर। फिर इसमें हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस किया है। क्या किया है? माइनस किया है। उसके बाद हमने ओपनिंग एडवांस में जो हमको मिला है उसको हमने किया है प्लस। क्लियर मेरी बात? क्लियर है बच्चों? आगे देखो जरा, अब आते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। प्लस किया हुआ है, क्यों प्लस किया है? क्योंकि तो इसी साल से रिलेट करता है। और क्लोजिंग एडवांस को हमने डिडक्ट कर रखा है। तो यहां पे जो अमाउंट आएगा ना बेटा, यहां पे जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा? अमाउंट ऑफ एक्सपेंस फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर मेरी बात? समझ में आ गया? बहुत इजी बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लॉजिक पकड़िए, आप बस इसका लॉजिक पकड़िए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है। एनपीओ में बच्चे लोग जबरदस्ती परेशान रहते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अरे बाबा जरूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना। प्रैक्टिस तो आपसे ऐसे ही हो जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करना है जरूरी, बट पहले कॉन्सेप्ट पे तो समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो देखते हैं जरा हमारा मास्टर फॉर्मूला क्या बोलता है, देखेंगे जरा। टोटल अमाउंट रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग प्रीपेड या एडवांस, माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग प्रीपेड एंड एडवांस। इन चीजों को माइनस करना है, बस आपका आंसर सामने आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, इजी है कि टफ है बताओ बेटा? काफी इजी, क्लियर। सवाल यह है कि क्या एग्जामिनर का मन इतने से भर जाएगा? नहीं, वो आपको परेशान करने के लिए क्या बोल सकता है कि चलो एक काम करो, मेरे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट को ओपन करके दिखा दो। क्या बनाने को बोल सकता है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्लियर? सर हमने तो उसके बारे में आज तक नहीं पढ़ा। बेटा मैं सच्ची बोलूं तुम लोग पूरा पढ़ चुके हो। अभी जो मास्टर फॉर्मूला बना है ना, उसी से पूरा अकाउंट बन जाएगा। कैसे जरा देखो, मैं बोलता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारे प्लस होने वाली चीजें आ रही है और डेबिट साइड में सारी माइनस होने वाली चीजें आ रही है। स्टार्ट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी चीजें आएंगी वो सारी चीजें प्लस पे होंगी, या इसका उल्टा भी ले लो ना, जो चीजों को फॉर्मूला में, मास्टर फॉर्मूला में आप प्लस किया करते थे उसको आपने पुट किया है क्रेडिट साइड में, और जिन चीजों को माइनस करते थे उसको पुट किया है किस साइड में? डेबिट साइड में। जरा चेक कर लो ऊपर से, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कहां गया? ये रहा। क्लियर? प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कहां गया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ये रहा। और हमने बोला कि ओपनिंग प्रीपेड या एडवांस, ये रहा। क्लियर? चलिए इस साइड आ जाइए। आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा। क्लोजिंग प्रीपेड ये रहा एट द ईयर एंड। और बेटा यही आपका आंसर होगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वही आपका आंसर है। समझ में बात आ गई? कुछ भी टफ है क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। सर थ्योरी तो समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, प्रैक्टिकल समझ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा। अभी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग को यहां पे समझेंगे, और यहां पे जो क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आई एश्योर यू कि आपके एग्जाम के, आपके बुक के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। आई कैन एश्योर यू। बस आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलिए।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मन की तसल्ली करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? चलो जी आते हैं। हमने बोला इन द ईयर 31 मार्च 2018 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एनपीओ वाज 45,000 सॉरी 4,50,000। 4,50,000 का 4,50,000 का आपने क्या बोलना चाहिए, आपने टोटल रिसीव किया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो पहले तो इसको लिख ही लेते हैं ना, अमाउंट रिसीव्ड 4,50,000। नेक्स्ट है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन अरियर। बेटा आप बताओ मैं इसको क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं? सर आपने इसको माइनस कर दो। ओके बेटा, हमने लिख दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बाबा आउटस्टैंडिंग और अरियर तो सेम ही है ना, तो हमने इसको माइनस कर दिया 40,000। नेक्स्ट ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मैं इसको लिखने वाला हूं ओपनिंग एडवांस। बेटा बताने की बारी आपकी है, जरा बता दो प्लस करेंगे माइनस करें, प्लस करेंगे 30,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बोलो बेटा प्लस करूं या माइनस? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डेफिनेटली प्लस होगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। बेटा क्लोजिंग एडवांस तो क्या होगा, जरा फटाफट बोलो, माइनस कर दो 35,000। तो जरा इसका आंसर निकालते हैं। 4,10,000, 40,000, 65,000 और उसमें 35, 4,30,000। 4,30,000 इज द आंसर। क्लियर है ना? इजी? अरे हाँ बोलो ना बेटा, काफी इजी है। हाँ चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए देखते हैं सारा। इसका पहले तो कैलकुलेशन देखते हैं, फिर इसका एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी देखेंगे। बेटा हमने बोला, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन इन अरियर 31 मार्च 19। क्या हम इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोल दें? क्या ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है? बिल्कुल है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, क्या ये ओपनिंग एडवांस है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगला है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 31 मार्च 2020 55,000 का आपको सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, 55,000 का, जिसमें इसी 55,000 में 4,000 2019 के थे और 12,000 2020 के थे और 5,000 तो 2022 के थे। सॉरी ये 2021 है। फिर से देखेंगे जरा, 12,000 जो था वो 2021 के लिए था और 5,000 जो था 2022 के लिए था। क्वेश्चन एक और इंफॉर्मेशन दिया है, क्या बोला है? 6,000 रुपए आपका इसी ईयर का मतलब 2020 का आउटस्टैंडिंग है। बना सकते हैं क्वेश्चन? चलिए एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं जरा बनता है कि नहीं बनता है। सबसे पहले हमने यहां पे लिख लिया अमाउंट पेड। बेटा बता दो अमाउंट पेड नहीं आएगा, क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड कितना आएगा, जरा फटाफट बता दो। अमाउंट रिसीव्ड आएगा 55,000। डन। सेकेंड थिंग, इस 55,000 में क्या क्या चीजें गड़बड़ थी? बेटा सबसे पहले तो 4,000 जो थे वो लास्ट ईयर के थे, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन था, बोलो हाँ। और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना था? 12,000। और बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना था? माइनस करो 5,000। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? 55,000 मिला है, उसमें से 4,000 पिछले साल का है और 12,000 अगले साल का है और 5,000
अगले से अगले साल का है। ये क्या तीनों चीजें हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, मैंने इसीलिए इसको निकाल फेंका। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे इंफॉर्मेशन पे। बोलता है कि हमारे पास करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 6000 आउटस्टैंडिंग है। कोई बात नहीं, लिख दो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस कर दो 6000। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019। ठीक है जी, एडवांस मिला है हमको, कब के लिए? 2019 में मिला है, तो जाहिर सी बात है वो ओपनिंग एडवांस ट्रीट किया जाएगा। सही है बच्चों, ओपनिंग एडवांस, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा 2500। क्लियर? बस बेटा आंसर आ गया है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, समझना। पहले आंसर निकाल दो, पहले आंसर निकाल। 55 - 4 - 12 - 5, ओके 16 - 21, 55 - 21 और प्लस 8500, तो ये आ जाएगा 42,500। द आंसर इज 42,500। अब जो ट्विस्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। बड़े ध्यान से समझो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि 1/4/2019 को हमारे पास अरियर था। अरियर कितना था? 5000। क्लियर? थ्रू आउट जो 55,000 का आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, 55,000 का आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, उसमें 4000 लास्ट ईयर के थे। मतलब ये हुआ कि इस 5000 के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में मुझे मिल चुका है 4000। से यस, से यस, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको वही इंफॉर्मेशन दिया कि 4000 फॉर लास्ट ईयर। मतलब ये हुआ कि 2018-19 का 1000 का सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्या वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसी साल से रिलेट करता है या पिछले साल से? डेफिनेटली, अरे बाबा वो पिछले साल का है। पिछले साल में टोटल आउटस्टैंडिंग थे 5000, जिसका आपको मिल चुका है 4000, तो बचा कितना? 1000। 1000 क्या इस साल के सब्सक्रिप्शन में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दैट इज वाई मैंने उसको कंसिडर नहीं किया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? चलो, मन की भड़ास पूरी करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना तो बनता है बेटा। क्लियर? और हम बनाएंगे इसी क्वेश्चन का। क्लियर? डेटा को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। स्क्रीन पे मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं, देख लीजिए आप लोग डेटा को, और इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। डेटा क्या बोलता है? हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5000 का है और ओपनिंग एडवांस 2500 का है। हमको 55,000 का क्या मिला है? टोटल सब्सक्रिप्शन, जिसमें 4000 लास्ट ईयर का था, 12,000 नेक्स्ट ईयर का, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 5,000 का था। क्लियर मेरी बात? क्लियर? 1 मिनट। क्लियर? चलिए अब आते हैं एक चीज और। करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन वर आउटस्टैंडिंग फॉर 6,000 का आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा। क्लियर? चलिए हम बनाने जा रहे हैं बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बड़े ध्यान से सारे बच्चे इस अकाउंट को समझते चलेंगे। ये मैंने छोटा सा फॉर्मेट खींच लिया है। अभी हमको मेनली कॉन्सेप्ट पे ही काम करना है, तो फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना बेटा आप लोग। क्लियर? नाम क्या है इसका? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्लियर? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूं, 1 मिनट। देखिए सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले तो बेटा मुझे चाहिए ओपनिंग एडवांस का अमाउंट। ओपनिंग एडवांस बताओ बेटा, ओपनिंग एडवांस कितना था? 2500। ठीक है जी, 2500 हमने यहां पे पुट कर लिया। क्लियर? मुझे रिसीव कितना हुआ है, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से कितना पैसा मिला है? सर आपको मिला था 55,000, हमें भी याद आ रहा है। वेरी गुड। और बता दो बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना नजर आ रहा है? सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
आपका नजर आ रहा है 6000, तो हमने यहां पे 6000 लिख लिया। बेटा यहीं पे थोड़ा सा और रुक जाओ। मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6000 तो है जो करंट ईयर का है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग बचा था। कैसे? आपका टोटल ड्यू था, आउटस्टैंडिंग था 5000, जिसमें से आपने बोला कि सर हमको रिसीव हो चुका है कितना, 4000, मतलब उसका 1000 का सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है। शेयर्स तो बाबा जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो ये अमाउंट भी तो आपका आउटस्टैंडिंग नजर आएगा ना। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए हम आ जाते हैं डेबिट साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख लो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो कि कितना नजर आया था बेटा, 5000। बेटा वही पॉइंट ना जो 5000 का नजर आया था आपका, जो पिछले साल का 5000 बाकी था। क्लियर है? अब यहां पे लिखो क्लोजिंग एडवांस। तो करंट ईयर वाला क्लोजिंग एडवांस था कितना, वो था बेटा 12000 का। याद आ रहा है आपको? चलिए, याद नहीं आ रहा तो देख लेते हैं एक बार। ये देख लीजिए, 12000 फॉर नेक्स्ट ईयर और 5000 फॉर 2022 करंट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस आपने पे किया है। कितना है बेटा? नेक्स्ट ईयर का एडवांस भी आपको मिला हुआ है, जो है 5000 का। क्लियर? 90% क्वेश्चन बन चुका है, बस एक छोटा सा काम बच गया, और उस छोटे सा काम का नाम है क्या बेटा? टोटल करके बैलेंस निकालना। टोटल करना और बैलेंस निकालना। बैलेंस कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो। बैलेंस ऐसे निकलेगा, हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, जिसका टोटल आएगा 55 + 6 + 1 7 62 + 2 64,500। 64,500 में मुझे 22,000 माइनस करने, मतलब आंसर आएगा 42,500। आ गया आंसर, बिंगो। कैसे बेटा? आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से कैलकुलेट करने के बावजूद 42,500 आ रहे थे। वही अमाउंट हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी निकाल लिया है। गौर से देखो, 42,500 टोटल करेंगे 64,500 ही आएगा। क्लियर मेरी बात? बोलो बेटा, क्या आज की क्लास आपको समझ में आई? यस और नो बेटा? हाँ, अगर समझ में आ गई है वेरी गुड, मुझे भरोसा है आप लोग पे, आप समझ चुके होंगे। और अगर समझ में नहीं आया, बस थोड़ा सा काम क्या करना, दोबारा वीडियोस को देखना, कॉपी उठा के इस बार आप सॉल्व करना। पॉज करके पहले आप कॉपी उठाइए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे वीडियोस में जो क्वेश्चन है उसको आप मेरे साथ मैच कीजिए, चेक कीजिए, डेफिनेटली बनेगा बेटा। और आज हम इस वीडियो में बस यहीं तक कवर करने वाले हैं। क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत क्रूशियल ये पॉइंट है, इसको प्लीज आप अच्छे ध्यान से पढ़िए। अगर ये आपने पढ़ लिया तो पूरे टॉपिक का जो मेजर कैलकुलेशन है वो आपसे बन जाएगा, स्टेप मार्किंग आपकी हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।